अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कल वाले कटलेट्स जो मैंने दाल चावल के साथ बनाए थे वो बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े के यम्मी बनते हैं। एक दफ़ा बनाएंगे और आपका बार बार दिल करेगा बनाने को। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 से 5 अदद लिए आलू। उन आलूओं को मैंने अच्छे से काट के, छील के और दरमियान से आधा आधा काट लिया और मैंने उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने नमक भी डाल दिया। ठीक है, ये देखें आलू बॉयल हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आलू बॉयल हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया। ये देखें बिल्कुल नरम कर लिया है मैंने इनको। अब मैं इनमें डालूंगी 3 अदद अंडे। ये मैंने 3 अंडे लिए, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। बारीक वाले से नहीं, मोटे वाले हिस्से से मैंने इन अंडों को, तीनों अंडों को कद्दूकश कर लिया। ये देखिए सफ़ेदी भी है और इसमें जर्दी भी है। अब मैंने जी 1 कप के करीब में इसमें 1.5 कप के करीब में इसमें डालूंगी बंद गोभी। वो भी बारीक कटी हुई बंद गोभी डालूंगी, मोटी वाली नहीं। ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये देखिए मुट्ठी भर के है धनिया, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से जितना ज़्यादा धनिया डालेंगे उतना ही बहुत जायकेदार बनेगा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स की डाल दी, रेड चिली फ्लेक्स की। और मैंने आधी चम्मच डाल दी काली मिर्च, आधी चम्मच डाल दी नमक की, आधी ही चम्मच मैंने डाल दी हल्दी की। ये देखिए ये है जी 1 टीस्पून मैंने डाल दिया अजवाइन। दोनों हाथों पे अच्छे से मसलेंगी और इसको इसमें डाल देंगे। बर्तन छोटा है, सामान ज़्यादा है, तो इसको अब मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसको मिक्सअप करूँगी। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे ताकि जो हमने अंडे कद्दूकश किए थे वो टूट ना जाएं कहीं। ये देखिए अच्छे से इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी के अलावा कुछ नहीं डाला इसमें, हरी मिर्चें और धनिया, और इसके अलावा और कुछ ऐसे स्पाइसेस नहीं हैं। देखिएगा आप इतने लजीज मज़े के बनेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा आपको खा के। और इन सबको मैं मिक्सअप करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि अच्छे से सारा जो है इसमें स्पाइसेस रच बस जाएँ। ये देखें जी इस शेप के मैंने इसके कटलेट्स बना लिए, थोड़े मोटे बनाए हैं, आम रूटीन से हटके। देखें हर चीज़ इसमें पकी हुई है तो इसलिए हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। ये ब्रेड क्रम्स ले लिए मैंने, और ये मैंने ले लिया आधा कप के करीब है मेरे पास मैदा। मैदे में मैंने थोड़ी सी डाली हल्दी पाउडर, आधी चम्मच के करीब डाली लाल मिर्च और आधी चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब इसको अच्छे से मिक्सअप करके कुछ चीज़ों को इसमें हम डालेंगे पानी और अच्छी सी लई सी बना लेंगे। अब मैं एक जी उठाऊंगी कटलेट्स, इसको इसमें अच्छे से डिबो के अब मैं इसको डालूंगी ब्रेड क्रम्स के ऊपर। सूखे हाथों से मैं अच्छे से इसको, ये देखिए ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा दूंगी चारों साइडों से। लगाने के बाद अलहदा से प्लेट में रख देंगे। इस तरह ही बारी बारी मैं तमाम पे लगा दूंगी। ये देखें जी अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग गए हैं। अगर आपने इसको सेव करना है तो इस पॉइंट पे आप इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं। कंटेनर लें, उस पर बंद करके इसको रख दें। चलिए जी ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल में मैं अब इनको डालूंगी 1 बाय 1। एक टाइम में मैं 4 ही डालूंगी ताकि ये टूटे ना। ये देखिए माशाल्लाह से ना ज़्यादा आंच आपकी तेज़ होनी चाहिए ना हल्की होनी चाहिए, दरमियानी आंच पे हम इनको बनाएंगे। ये ना हो कि ऊपर ऊपर से जल्दी से ये पक जाएं। ये देखें जी अच्छी सी कोटिंग मैंने इसकी की है। इस कदर क्रिस्पी बनेंगे और ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं और बहुत मज़े के बनेंगे। देखिएगा आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। चलें जी इन सबको मैंने पलट दिया है। बहुत अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। ज़्यादा हमने नहीं इसको काला नहीं करना, गोल्डन ब्राउन ही हमने इनको उतार लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सा इसका नज़ारा है। बहुत ही मज़ेदार यम्मी है। 4 मैंने पहले निकाली हैं, अब मैं मज़ीद इसमें डालती हूँ। ये देखें जी अब मैं इसमें 5 डाल के देखती हूँ कि ये टूटते हैं कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए बार बार। चलिए जी इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये मैंने इनकी साइड चेंज कर दी हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं टूटे, ठीक रहे हैं। ऐसे ही इसको लड़ते पलटते हिलाते जुलाते हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से फाइनल लुक आ गई है जी मेरे इन कटलेट्स की। क्या ज़बरदस्त तरीका है, क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है जी। जो भी एक दफ़ा खाएगा बार बार पूछेगा कि कैसे बनाए हैं, और बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये देखें जी बहुत, इनको दाल चावलों के साथ खाइएगा आपको मज़ा आ जाएगा। चाय के साथ खा लें, शाम में खा लें, गेस्ट आने पे बना लें। ओके जी
अल्लाह हाफ़िज़।